जरा कल्पना कीजिए, सुबह उठना और ये महसूस करना कि शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे काम करना बंद कर रही हैं। हर दिन अपनी ही शारीरिक क्षमता को थोड़ा और कम होते हुए देखना। हाँ, ये सोचना भी बहुत मुश्किल है। बिल्कुल। लेकिन फिर भी एक ऐसे शरीर का वजन उठाना जो खुद अपनी मांसपेशियां खो रहा है, मतलब ये कोई डरावनी फिल्म या किसी विज्ञान कथा का हिस्सा नहीं है। जे बिल्कुल नहीं। कुछ विशेष माताओं के लिए ये उनके जीवन की एक बिल्कुल आम सुबह है। और ये स्थिति विज्ञान के उस बिंदु को छूती है जहां जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी एक तरह से हार मान लेती है। लेकिन मनोविज्ञान और इंसानी जज्बा एक बिल्कुल अलग कहानी लिखना शुरू कर देते हैं। सही कहा आपने। हम बात कर रहे हैं मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की, जिसे एमडी भी कहा जाता है। जी। कल यानी 10 मई 2026 को पूरी दुनिया ने मदर्स डे मनाया। केक कटे, फूल दिए गए और हर जगह जश्न का माहौल रहा। जो कि हर साल होता है ना? हाँ, बिल्कुल। लेकिन आज के हमारे इस गहरे विश्लेषण में हम उस सतह से बहुत नीचे उतरने वाले हैं। हम मातृत्व के एक ऐसे रूप को समझेंगे जहां हर एक दिन एक अनकही लड़ाई है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले ये समझना बहुत जरूरी है कि मस्कुलर डिस्ट्रॉफी आखिर शरीर के साथ करता क्या है। देखिए, आसान शब्दों में कहें तो एमडी एक आनुवांशिक स्थिति है, मतलब एक जेनेटिक म्यूटेशन है। अच्छा। ये शरीर की उन प्रोटीनों को बनने से रोकता है जो मांसपेशियों को स्वस्थ रखने के लिए बहुत जरूरी हैं। तो समय के साथ मांसपेशियां धीरे धीरे कमजोर होने लगती हैं और नष्ट होने लगती हैं। मतलब ये अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता हाँ है। बिल्कुल। पहले चलने में दिक्कत आती है, फिर बैठने में, और अंततः ये सांस लेने वाली मांसपेशियों तक भी पहुंच सकता है। और सबसे बड़ी बात, ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम रिवर्स नहीं कर सकते। यानी एक ऐसी स्थिति जिसमें शरीर लगातार खुद को ही खो रहा है। अब सोचिए, एक माँ के लिए ये देखना कितना भयानक होता होगा। बहुत बहुत भयानक। आमतौर पर ना, मातृत्व की शुरुआत ही कुछ सुनहरे सपनों से होती है। बच्चा घुटनों के बल चलेगा, पहला कदम रखेगा, दौड़ेगा, गिरेगा और फिर खुद उठना सीखेगा। बिल्कुल, हर माँ यही सोचती है। लेकिन जब किसी बच्चे को एमडी होता है तो ये जो टाइमलाइन है वो पूरी तरह से चरमरा जाती है। मैं सोच रही थी कि वो सारे सपने अचानक से कैसे बदल जाते होंगे। मनोविज्ञान में ना इसे लॉस ऑफ द एंटिसिपेटेड फ्यूचर कहा जाता है, यानी अपेक्षित भविष्य का नुकसान। ओके, लॉस ऑफ द एंटिसिपेटेड फ्यूचर। हाँ, जब एक आम माँ भविष्य की उपलब्धियों के सपने देखती है तो उसका दिमाग भविष्य की एक बहुत ही सुखद तस्वीर बनाता है। लेकिन एक एमडी बच्चे की माँ का दिमाग अचानक भविष्य से हटकर वर्तमान के सर्वाइवल मोड में आ जाता है। सर्वाइवल मोड मतलब बस आज का दिन निकल जाए। सही कहा। उसकी प्राथमिकताएं रातों रात बदल जाती हैं। वो भविष्य के बारे में सोचना बंद कर देती है, क्योंकि भविष्य डरावना है। वो सिर्फ ये सोचती है कि आज का दिन कैसे बिना ज्यादा दर्द के गुजर जाए। ये एक बहुत ही गहरा मानसिक बदलाव है। एक आम इंसान भविष्य के लिए जीता है, लेकिन ये माताएं केवल आज के लिए। और इस बदलाव को देखते हुए मुझे एक चीज समझ में आती है। क्या? देखिए, अस्पताल में एक मशीन होती है, लाइफ सपोर्ट सिस्टम। हाँ बिल्कुल। जो इंसान को तब जिंदा रखती है जब उसका शरीर हार मान लेता है। एमडी के मामले में मुझे लगता है कि ये माँ एक लिविंग सपोर्ट सिस्टम बन जाती हैं। वाओ, ये बहुत ही सटीक तुलना है ना? वो बच्चे के शरीर का वो हिस्सा बन जाती है जो काम नहीं कर रहा। अगर पैर काम नहीं कर रहे तो माँ की बाहें उसके पैर बन जाती हैं। हाँ, और ये केवल एक शारीरिक सहारा नहीं है। यहाँ मिरर न्यूरॉन्स का सिद्धांत समझना बहुत दिलचस्प होगा। मिरर न्यूरॉन्स, ये क्या होते हैं? हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरॉन्स होते हैं जो हमें दूसरों का दर्द महसूस कराते हैं, जिसे हम आम भाषा में एम्पैथी या सहानुभूति कहते हैं। हाँ, सहानुभूति, ठीक है। लेकिन एक माँ और उसके एमडी पीड़ित बच्चे के बीच ये न्यूरोलॉजिकल जुड़ाव इतना तीव्र हो जाता है कि माँ सचमुच बच्चे की शारीरिक और मानसिक पीड़ा को अपने खुद के नर्वस सिस्टम में महसूस करने लगती है। एक सेकंड, तो क्या वो सच में वो दर्द महसूस कर रही हैं? एक स्तर पे हाँ। जब बच्चा उदास होता है तो माँ केवल सहानुभूति नहीं दिखाती, वो उस उदासी को जीती है। और फिर भी उसे उस उदासी को छिपाकर बच्चे के लिए एक मुस्कान ओढ़नी पड़ती है। मुझे इसी बात पर थोड़ा संदेह होता है। संदेह? किस बात पर? देखिए, ये बात अक्सर कही जाती है कि ये माताएं चुपचाप रोती हैं, रात रात भर जागती हैं और फिर भी बच्चे के सामने हमेशा मुस्कुराती हैं। जी। सुनने में ये बलिदान बहुत महान लगता है,
लेकिन क्या सच में ऐसा करना मनोवैज्ञानिक